हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, बहुत लोगों ने कमेंट किया कि ग्रुप एक्सरसाइज क्या होता है एग्जैक्टली और इसमें क्या क्या फेजेस होते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा एसबीआई पीओ के एग्जाम में ग्रुप एक्सरसाइज का क्या मतलब है। तो अगर आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती भी हैं। तो आपका जो नोटिफिकेशन है इसमें मेंशन कर दिया गया है कि आपका प्री होगा, इसके बाद आपका मेंस होगा, इसके बाद में आपका ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू होगा। तो जो ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू है ये बेसिकली है क्या, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये क्यों कंडक्ट कराए जाते हैं। देखो, एज अ प्रोविजनरी ऑफिसर जब आप ज्वाइन करते हो किसी भी बैंक में, तो उससे पहले जो है बैंक चाहता है कि वो आपके बारे में कुछ चीज़ें जाने। ठीक है, तो आपने हमेशा ये सोचा होगा कि ये टेस्ट क्यों होते हैं। ओके, तो आपकी जो लीडरशिप स्किल्स है उसको जानने के लिए, जो आपका स्पीकिंग, लिसनिंग, इंटरपर्सनल स्किल्स उसको चेक करने के लिए, और आपकी जो कमांड है लैंग्वेज के ऊपर इसको चेक करने के लिए। ठीक है, और यही सारे फेजेस के लिए जो है आपकी ये स्क्रीनिंग टेस्ट कराए जाते हैं। ओके, अब यहाँ पर जो एसबीआई है इसमें जो बेसिकली जीडी के 2 राउंड होते हैं। पहले राउंड आप ये समझ लें कि एक है ग्रुप एक्सरसाइज और दूसरा हो गया जीडी। ग्रुप एक्सरसाइज में एक आपको सिंगल टॉपिक दिया जाता है और लगभग 5 मिनट का टाइम अप्रॉक्स आपको दिया जाएगा, जिसमें आपको ये एक्टिविटी डन करनी होगी। अभी मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि ग्रुप एक्सरसाइज में क्या क्या चीज़ें होती हैं विद एग्जांपल। और दूसरा मोड आपका हो जाता है जीडी का। जीडी में भी एक आपका सिंगल टॉपिक रहता है। तो आपके माइंड में ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि ग्रुप एक्सरसाइज है, इसका मतलब 2 राउंड होंगे। पहला आपका ग्रुप एक्सरसाइज जो ग्रुप एक्टिविटी कहलाता है, और एक आपका हो गया ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, तो पहले यहाँ पर अगर मैं ग्रुप एक्सरसाइज की बात करूँ तो यहाँ पर आपको एक सिंगल टॉपिक दिया जाएगा। ओके, और इसमें क्या है कि लगभग आपको कुछ ऑप्शंस प्रेफरेंसेस दी होती हैं, 7 to 8 10 प्रेफरेंसेस आपको दी गई होती है। तो इनको आपको कंप्लीट करना होता है, एक ऑर्डर में इनको प्रायोरिटी सेट करनी होती है। तो जो आपका मेन टास्क होता है वो क्या होता है कि प्रायोरिटी करना एक ऑर्डर में। ओके, और एक चीज का आप ये ध्यान रखना कि जो ग्रुप एक्सरसाइज है इसमें 2 मेन चीज होती हैं। एक होता है इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस, एक होता है ग्रुप प्रेफरेंसेस। देखो, इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस का मतलब है कि जो आपका पैनल है, ओके, इसमें बहुत सारे लोग हैं तो सबकी एक इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस होगी। जो आपको 7 to 10 प्रेफरेंसेस दी होंगी, इनको ऑर्डर में सारे लोग इंडिविजुअली लगाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर मैं कहूँ 4 लोग 5 लोग हैं तो ये सब लोग अपने अपने एक एक ऑर्डर में लगाएंगे। ओके, इसके बाद क्या है ग्रुप प्रेफरेंसेस। इन सबको मिलाकर एक ग्रुप की प्रेफरेंस भी बनाई जाएगी कि ये जो पर्टिकुलर सिंगल टॉपिक आपको दिया गया है इसके ऊपर जो प्रेफरेंसेस हैं इनको हमें ग्रुप में प्रायोरिटी करना है, प्रायोरिटाइज करना है। ठीक है, लेकिन सबसे जरूरी चीज क्या है कि एक हमें कॉन्सिक्वेंसेस पर पहुंचना है, मतलब कि जो सहमति है, आम सहमति, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहती है। ठीक है, तो कॉन्सेंसस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ जो है योर टीम स्पिरिट। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देखना कि कुछ भी हो जाए, जैसे आपने अगर इंडिविजुअली टास्क किया, ओके, इसमें आपने एक प्रायोरिटी सेट कर दी, फिर सेकंड पर्सन ने, थर्ड पर्सन ने, इसके बाद में जो आपका एज अ टीम, एज अ होल एक्टिविटी हो रही है ना, तो आपकी टीम की भी एक प्रायोरिटी होगी जिसमें सारे लोग जो है मतलब एग्री करें। ओके, तो एक आपको एक ऑर्डर सेट करना होता है, ये आपका मेन टास्क होता है इसमें। अभी मैं आपको और भी एग्जांपल बताऊंगा। तो आपको एक कोई सिंगल सब्जेक्ट दे दिया जाएगा और पहले आपको इंडिविजुअली प्रायोरिटी करनी होगी जो मैटर दिया गया है रैंडम ऑर्डर में, उसके बाद में ग्रुप एज अ होल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि अराइव एट अ कॉमन कॉन्सेंसस। ठीक है, तो जो आप एज अ ग्रुप जब काम कर रहे हो तो एक कॉमन कॉन्सेंसस पर पहुंचना जरूरी है। ओके, ये चीज का आप थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अभी अगर 2018 की मैं बात करूं तो 2018 के मेरे पास में 2 टॉपिक निकल कर आए हैं। एक दिया गया था व्हाई दीज अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट शुड बी इनकरेज। ठीक है, तो इसमें डमी कुछ मैं पॉइंट्स यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे एक है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, दूसरा है रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट, तीसरा है कस्टमर चॉइस, चौथा है क्वालिटी, पांचवा क्या है इजिली एक्सेसिबल। तो यहाँ पर जो ग्रुप एक्सरसाइज का ये सब्जेक्ट है तो इसमें पहले तो लोग इंडिविजुअली इसको एक प्रायोरिटी सेट करेंगे, ऑर्डर में लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद में एज अ टीम आपको इनको प्रायोरिटी ऑर्डर में लगाना होगा। ठीक है, तो कुछ मतलब ऐसे ही फिगर दिए गए थे लास्ट टाइम पर भी। ओके, तो यहाँ पर एग्जैक्टली तो ये नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कुछ डमी डेटा मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देने के हिसाब से बता सकता हूँ। एक और था, ये था क्लीनलीनेस के ऊपर। ठीक है, ऐसे जितने जगह पर ये जो सेशन हुआ होगा हर जगह पर ये टॉपिक दिए गए होंगे। तो मेरे पास ये 2 टॉपिक है, ये दिल्ली बेस्ड है। ओके,
और ये जो है पटना में इंटरव्यू जो हुआ था उसके बारे में है, ठीक है। मेन टास्क क्या है, म्यूचुअली एग्री, ठीक है। ग्रुप में अगर एज अ टीम परफॉर्म आप कर रहे हो तो आप लोग अपने आपस में एक दूसरे को कितना कन्विंस कर रहे हो, इसलिए ये एक्टिविटीज़ कराई जाती है। एक चीज़ यहाँ पर मैं और बता दूँ कि कुछ डमी क्वेश्चंस यहाँ पर है जो मैंने प्रैक्टिस मॉक के ब्लॉग से पिक किए हुए हैं। इसमें क्या लिखा है कि पहला है प्रायोरिटाइजेशन टॉपिक, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन, ठीक है। इसमें ये करेंगे तो आप लोग क्या करो, इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लो और आप मुझे इसकी प्रायोरिटी सेट करके बताओ कि आपकी एज ए इंडिविजुअल प्रायोरिटी क्या होगी, ठीक है। ग्रुप में तो आप लोग कलेक्टिव नहीं हो तो नहीं हो पाएगा, लेकिन एज ए इंडिविजुअल प्रायोरिटी जो है आप लोग जरूर यहाँ पर सेट करें ताकि आपको थोड़ा पता चल जाए कि किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं, ओके। एक और यहाँ पर है, ये भी है फीमेल फोर्टिसाइड एंड इन्फेंटिसाइड, ठीक है। तो इसके भी पॉइंट दिए गए 1 to 8, आप इनको भी एक ऑर्डर में लगाओ और एक आप प्रायोरिटाइज करके जो है नीचे कमेंट करना कि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसकी प्रायोरिटी आपके हिसाब से क्या रहेगी। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अपनी अपनी प्रायोरिटी सेट करेंगे और आपस में आप लोग म्यूचुअली कमेंट्स में भी जो है डिसीजन ले सकते हो। तो देखो एक्टिविटी तो आप कहीं पर भी कर सकते हो, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ग्रुप डिस्कशन बेसिकली क्या है। देखो ग्रुप डिस्कशन में जो 2018 में एक टॉपिक था, ये आया था डीमोनेटाइजेशन गुड और हार्म, ठीक है। ये दिल्ली में जो इंटरव्यू हुआ था उसके रिगार्डिंग मैं आपको एक दिन का टॉपिक बता रहा हूँ, ओके। इसमें क्या था, बेसिक फंडा जीडी का बहुत ज़्यादा क्लियर है। देखो ये जो एक्सपीरियंस है वो मैं एक फाइनल सिलेक्शन वाले स्टूडेंट का यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ जिसका सिलेक्शन 2018 में हुआ। तो इनका कहना है कि जो जीडी और जीई का जो ग्रुप एक्सरसाइज का बेसिक फंडा बहुत ज़्यादा क्लियर है। इसमें आपको एक कॉन्सेंसस पर पहुँचना होता है, आम सहमति, क्योंकि ये एज अ टीम टास्क है, ठीक है। तो एसबीआई में एटलीस्ट ऐसा ही होता है। हमें वहाँ पर यह भी बोला गया था कि ये हम आपकी नॉलेज नहीं, टीम स्पिरिट और कम्युनिकेशन स्किल टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत क्लियरली ये चीज़ें जो हैं मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक चीज़ आपको और बता दूँ, और इसमें यह भी कहा था कि या तो टीम को कन्विंस करो या फिर आप हो जाओ, ठीक है। बस यही आपको मूल मंत्र याद रखना है। देखो क्या होता है कि एसबीआई में मैं आपको बता दूं कि जो मेन आपका क्या है वो आपका है मेंस का एग्ज़ाम, ठीक है। मेंस का एग्ज़ाम अगर आपका बहुत अच्छा हो जाए, इसके बाद जो आपका पैनल होता है, ठीक है, इंटरव्यू जीडी एक्सरसाइज के लिए, ये बहुत ज़्यादा मतलब फ्रेंडली नेचर का होता है, ठीक है। अभी तक जो मुझे एक्सपीरियंस मिला है, लोगों ने जो अपने व्यूज़ बताए हैं कि जो पैनल है वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर का होता है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका मेंस एग्ज़ाम, ठीक है, क्योंकि वो क्या चाहते हैं, इसमें आपका जो आपके अंदर क्या लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, क्या आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है। एज ऑफिसर आप बैंक को ज्वाइन करोगे तो आपके अंदर कुछ चीज़ें होनी चाहिए, वो चीज़ें यहाँ पर आपकी चेक होती हैं ग्रुप एक्सरसाइज इंटरव्यू में, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखना कि आपका बहुत डिटेल्ड पूरी तरीके से ये चीज़ें तो नहीं होने वाली, ठीक है, कि आपके अंदर कितनी ज़्यादा नॉलेज भरी, सब्जेक्टिव नॉलेज उन्होंने मेंस और प्री में चेक कर ली है, ओके। अब उनको आपके अंदर की इंटरपर्सनल स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, इन सब चीज़ों को वो लोग चेक करते हैं, ओके। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और बहुत सारे जीडी के टॉपिक हैं, वो भी मैं आपको एक एक यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा। जैसे एक है कि द इम्पैक्ट ऑफ राइट टू प्राइवेसी ऑन आधार। आप लोग अगर डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे होगे तो आपको ये पता चल जाएगा। देखो इसे मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी आया, बहुत जगह डिस्कस हुआ, तो ये टॉपिक यार डिस्कशन का है, ओके। तो इसके बारे में आपको मैटर एटलीस्ट पता होना जरूरी है। आप देखो फ्यूचर ऑफ बिटकॉइन जो क्रिप्टो करेंसी है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कई जगह पर देखो ब्लॉकचेन के नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि ब्लॉकचेन है क्या, और बिटकॉइन इसका एक एग्जाम्पल है, ओके। कई जगह पर ये चीज़ें चलती हैं। ब्लॉकचेन में बहुत सारी करेंसीज हैं, ओके। अगर आप सर्च करोगे गूगल पे आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये बेसिकली क्रिप्टो करेंसीज हैं क्या, इनका फ्यूचर क्या है, किस तरीके से काम करती हैं, ओके। और एक और है इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूथ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो आपने देखा है कि आजकल कोई भी र्यूमर्स जो है बहुत आसानी से सोशल मीडिया पर जो है एक तरीके से अगर उसको वायरल कर दिया गया, ठीक है, तो वो शेयर होते होते कहाँ तक पहुँच जाती है, लेकिन उसकी तह तक नहीं पता होता, ठीक है। तो बहुत सारे ये भी रीज़न है कि र्यूमर्स फैलना सोशल मीडिया पर। और भी आप देख सकते हैं कि जो आजकल का यूथ जनरेशन है, इसके ऊपर सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, किस तरीके से अभी जो मैंने आपको बताया कि न्यूज़ र्यूमर्स है या फिर इसको आगे तक वायरल करना, तो इसमें कई हद तक लोगों की जो अवेयरनेस है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनके पास अवेयरनेस नहीं होती, फैक्ट चेक नहीं होते, वो इस चीज़ को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारे मुद्दे अगर आप थोड़ा थोड़ा गूगल पे पढ़ोगे तो आपको यहाँ से मदद मिल जाएगी। यहाँ पर लिखा है शुड आवर न्यूज़ प्रिंट मीडिया वी रेगुलेटेड।
यहाँ पर कहा गया है कि जो हमारे प्रिंट मीडिया और मीडिया है इनको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। देखो ये सब चीज़ें बहुत ही डिबेटेबल हैं, तो इनके ऊपर अगर आपकी एक तरीके से मतलब अच्छी नॉलेज है, ठीक है, आपने एक एक्सप्लोर वे में इनको पढ़ा हुआ है, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रहेगा। ठीक है, तो ये टॉपिक भी आप कर लो। एक ये जो डीमोनेटाइजेशन मैंने बताया, ये लास्ट टाइम जो है पूछा गया था, गुड और हार्म, और यहाँ पर क्या है डीमोनेटाइजेशन एंड हाउ इट अफेक्टेड द इकोनॉमी। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी में क्या इसका इफेक्ट है, क्या इम्पैक्ट है, तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। आर्टिकल 35 है, ये आप एक बार जस्ट रेफरेंस के लिए पढ़ सकते हैं। बैंकिंग मर्जर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, ये ना जगह जगह देखने को मिलेगा कि बैंकिंग मर्जर क्यों जरूरी है। ठीक है, एनपीएज क्या है, तो इनके ऊपर बैंक चाहता है कि ये आपके फील्ड से रिलेटेड हैं, तो आप इनको थोड़ा सा जानें। ओके, इज इंडिया रेडी फॉर स्मार्ट सिटीज़, तो ये भी टॉपिक है, अगर आप इनको सर्च करोगे बहुत सारा मैटर मिल जाएगा, आप इनके बारे में जान सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि देखो यहाँ पर तो मैंने केवल आपको 6-7 टॉपिक बताया, लेकिन आप अब इन 6-7 टॉपिक को सर्च करने के बाद इनके इर्द गिर्द में जितने भी टॉपिक हैं, अगर आपको इसके इर्द गिर्द में एक टॉपिक के पास में 5 टॉपिक मिल जाते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ आधार है, ठीक है, इससे रिलेटेड और भी आप टॉपिक ढूंढ लो, तो यार आप लगभग 28-30 टॉपिक कर लोगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। आप रिलेवेंट चीज़ें तभी देख सकते हो जब आपको कोई एक डमी एग्जाम्पल मिले, तो मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल बताया। अब आपको अपनी जो सर्च है वो इसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ानी है। ओके, तो ये तो हमारा था आज का इस सेशन। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि ग्रुप एक्सरसाइज में बेसिकली क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है। ये जो भी इन्फॉर्मेशन है, मैंने जिन लोगों का लास्ट ईयर एसबीआई पीओ में सिलेक्शन हुआ उनसे मैंने पर्सनली बात किया और ये सारी इन्फॉर्मेशन तब गैदर की क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके पास बिल्कुल रियल टाइम जो एनवायरनमेंट है वो आपको मिल पाए। ओके, कि रियल टाइम एक्सपीरियंस क्या है, कैसे हुआ है। अगर अभी भी आपके कोई डाउट है तो आप अगर पूछना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर पूछें, मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन भी गैदर करके दूंगा। और एक वीडियो में मैं आपको एसबीआई पीओ में क्या क्या जो है कैरियर पाथ है, किस तरीके से हायरार्की चलती है और सिलेक्शन कैसे होता है, वो चीज़ें भी मैं एक वीडियो में गाइड करूंगा, तो हमारे साथ बने रहें। अगर अभी भी कोई डाउट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में पूछें। हमारी एसबीआई की सीरीज बहुत जल्द आने वाली है, तो इसमें आप लोग जो है यहाँ पर कुछ वीडियोस भी देख सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दें और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। आप सभी के रिक्वेस्ट पर ये वीडियो मैंने बनाया है, तो इसको आगे फॉरवर्ड जरूर करें, शेयर करें और अपना एक लाइक जरूर दें। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।